कहते हैं सियासत और जंग में सब जायज है। कभी नीतीश के साए की तरह रहने वाले आरसीपी सिंह अब मुश्किल में हैं। जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत वाले नेता आखिर इतनी जल्दी हाशिए पर क्यों हैं? शायद भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ हो कि पार्टी के कद्दावर नेता को उनकी ही पार्टी करप्शन पर सवाल करे। बिहार है, लालू नीतीश की पॉलिटिक्स है जिसके आगे सभी पॉलिटिकल गेम अनफिट है और अब आरसीपी सिंह को पार्टी से निकालने की तैयारी पूरी हो गई है। पार्टी ने आरसीपी पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने और अकुल संपत्ति करने का आरोप लगाया है। किसी जमाने में नीतीश कुमार के सबसे करीबी आरसीपी इन दिनों नीतीश कुमार की आंख को नहीं सुहा रहे हैं। इस कारण पहले आरसीपी को राज्यसभा से पैदल किया गया, फिर मंत्रिमंडल से बाहर हुए। इसके साथ ही पटना से सरकारी मकान छीना गया और इन दिनों जब आरसीपी को लेकर उनके समर्थक बिहार के मुख्यमंत्री की छवि तलाश लिए तो अब उन्हें पार्टी से बेदखल करने की तैयारी की जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि जैसे ही पार्टी के आरोप का जवाब आरसीपी नहीं देंगे या देंगे, दोनों ही स्थिति में उन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपको बता दें कि आरसीपी केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद इन दिनों नालंदा स्थित अपने गांव से राजनीति कर रहे हैं और समर्थकों को बुलाकर नीतीश कुमार को अपरिपक्व राजनेता जताने की तैयारी में है। इसी कारण जेडीयू ने आरसीपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें एक पत्र भेजा है जिसमें अकुल काली कमाई करने का आरोप लगाया है और आरोप का जवाब मांगा है। ये तो सब लोग जानते हैं कि जेडीयू में कहने के लिए भले ही ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पर नीतीश कुमार के इशारे के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है। और जब आरसीपी को जगह से नीतीश कुमार ने राज्यसभा में उम्मीदवार बदल दिया, उसके बाद से ही आरसीपी जेडीयू और नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की ताक में है। पर संयोग ऐसा है कि आरसीपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं। आरसीपी ने तो पिछले ही दिनों जेडीयू को नमस्कार करने का ठान लिया था, पर बीजेपी की तरह से हरी झंडी का इंतजार लंबा हो गया है और इसी भनक जैसे ही नीतीश कुमार को लगी, उसी समय आरसीपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। अब लोग जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के सभी राइट हैंड आरसीपी को क्या महज केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिना इजाजत शामिल होने का दंड दिया जा रहा है या कुछ और बात है। राजनीतिक गलियारों में जो हवा है उसके मुताबिक आरसीपी के बिहार के ब्यूरोक्रेट पर हावी होना भी इसके पीछे ही है। साथ ही आरसीपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के साथ रहकर जेडीयू का नुकसान किया, उसका ही फलाफल है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की जाजरों से उतर गए हैं। अब आरसीपी आरोपों का जवाब दें या नहीं, जेडीयू से उसके निकलने और उनके समर्थकों को बाहर करने की तैयारी हो चुकी है और आरसीपी भी आरोपों का जवाब के बदले जल्द ही राजनीतिक पारी दूसरे दल के साथ खेलने की बाजी चल चुकी है। पहले से जमीन हिस्सा में 16 की 17 बीघा इसी के लगभग जमीन था गांव में मुस्तफापुर में। फिर अब की है नहीं है तो हम नहीं जानते हैं, बढ़ाए हैं नहीं लेकिन नहीं बनाए हैं, उतना तो हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आखिर जदयू में इतने साथ रहे, गांव के लोग आन बान शांत हैं, और आज जदयू ही इन पर आरोप लगा रहा है। कौन सी बात आरोप लगा रहे हैं कि 40 बीघा जमीन खरीदे हैं सांसद बनने के बाद। पत्नी बेटी 40 बीघा नहीं, ना तो 40 बीघा की जमीन नहीं होगी, अलग अलग है। हाँ, मालती में और उधर इस्लामपुर में। उधर के बारे हम कुछ नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि गांव में जमीन बिकता था सबसे पहले आरसीपी बाबू ही लेते हैं। देखिए ये तो गलत बात है। अगर कोई भी जिसको इच्छा रहेगा कोई भी ले सकता है, जिसका इच्छा है जो ले सकता है। तो पहले की अपेक्षा गांव में इनकी संपत्ति बढ़ी है कि नहीं? नहीं, किसे बढ़ेगा, कुछ तो बढ़वे किया है। बढ़ा। क्या नाम है आपका? एक साधारण कोई नौकरी करता है तो परिवर्तन होता है, तो इन लोग तो और मंत्री वगैरह थे या सांसद थे तो कहीं बढ़ा होगा। हमको जो साक्ष्य मिला जमीन खरीद का कि ये जो है कि बिहार पर ही अस्थामा प्रखंड और इस्लामपुर प्रखंड में ज़मीन जो खरीद क्रय किए हैं, उसके बाद और जानकारी है बिहार शरीफ वालों की ज़मीन है उनका, लेकिन वो ज़मीन जो है तीसरे हैंड में ट्रांसफ़र हो गया है, उसका साक्ष्य अभी नहीं मिल पाया है, इसीलिए उसके बारे में भी कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। तो इनके चलते पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी और लगातार पार्टी का इनका जो ज़मीन के मामले में जो कारनामा था, आरसीपी टैक्स फलना टैक्स करके इनका नाम पुकारा जा रहा था, तो पार्टी का छवि धूमिल हो रहा था और परसेंटेज जो है इनके कारण जो है साजिश के तहत वोट परसेंटेज कमते जा रहा था और पब्लिक में भी चर्चा था कि आरसीपी सिंह
घोटालेबाज है। तो किस तरह का साक्ष्य सौंपे हैं पार्टी आलाकमान को? डॉक्यूमेंट है, ज़मीन खरीद का डॉक्यूमेंट है, इनका पत्नी के नाम पर है और है कुछ लोग। यानी घोटाला कब है जमीन का? दो घोटाला की जानकारी हमको 2007-8 से है। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप तो लिप्त हो गए? वो तो जांच जो बैठेगा, जांच जो सामने आएगा, हम तो इन छवि बचाने के लिए पार्टी नेतृत्व को लिखे हैं, हम कोई जांच थोड़े करवा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा मान्य होगा। क्या नाम देते हैं? संजय कुमार पटेल, राकेश मुखिया।